बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं एजुकेशनल चैनल KMCH। लॉन्ग क्वेश्चंस के साथ हाज़िर हूँ। अप्लाइड फ़िज़िक्स सब्जेक्ट है और उसका चैप्टर है मोशन। इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 5 करना है हमने, और ये क्वेश्चन है शो दैट V इज़ इक्वल टू आर ओमेगा। V इज़ इक्वल टू आर ओमेगा, ये हमने प्रूव करना है। फ़िज़िक्स 122, फ़िज़िक्स 113, फ़िज़िक्स 132, ये इनका चैप्टर नंबर 3 है। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5, चैप्टर नंबर 3, और चैप्टर का नाम है मोशन, और क्वेश्चन है हमारा प्रूव दैट V इज़ इक्वल टू आर ओमेगा। चलते हैं इस क्वेश्चन को हल करते हैं। शो दैट V इज़ इक्वल टू आर ओमेगा। इसमें V लीनियर वेलोसिटी है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है, और R जो है वो रेडियस है जिसमें बॉडी घूम रही है। अगर एक बॉडी किसी दायरे में घूम रही हो और उसका रेडियस R हो, और उस बॉडी की लीनियर वेलोसिटी V हो जो कि दायरे पे टेंजेंट होती है, और उसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा हो, तो इनका रिलेशनशिप जो है वो V इज़ इक्वल टू आर ओमेगा होता है। इसको हमने साबित करना है। इस रिलेशनशिप को साबित करने से पहले हम एंगुलर वेलोसिटी की डेफिनेशन देख लेते हैं कि एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज़ कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज़ कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी, और इसको ओमेगा से डिनोट करते हैं, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। और मैथमेटिकली इसको हम यूँ लिखते हैं, ओमेगा इज़ इक्वल टू थीटा ओवर टी। यहाँ पे W नहीं आएगा, ओमेगा आएगा। ओमेगा इज़ इक्वल टू थीटा ओवर टी, और इसका यूनिट होता है रेडियन पर सेकंड, लेकिन इसको रेवोल्यूशन पर सेकंड में भी मेजर किया जाता है, इसको डिग्री पर सेकंड में भी मेजर किया जाता है, और इसको रेवोल्यूशन पर मिनट में भी मेजर करता है। अब हम देखते हैं रिलेशनशिप V इज़ इक्वल टू आर ओमेगा, इसको हम कैसे प्रूव करेंगे। फ़र्ज़ कर लें कि हमारे पास एक बॉडी है, वो एक दायरे में घूम रही है और उस दायरे का रेडियस R है। लेट अ बॉडी इज़ मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस R। कुछ टाइम t के बाद ये बॉडी जो है दायरे के ऊपर जो आर्क कवर करेगी उसको हम कह लेते हैं कि वो S है। आफ्टर टाइम t इट कवर्स एन आर्क S एंड सबटेंड्स एन एंगल थीटा एट द सेंटर। और जब वो आर्क S कवर कर लेती है तो दायरे के मरकज़ पे जो एंगल बनता है वो थीटा है, यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा है। इसको हम फिगर में शो कर लेते हैं। वी नो दैट द रिलेशन बिटवीन आर्क लेंथ S and radius R and angle subtended theta is S is equal to R theta। यानी अगर कोई बॉडी दायरे में घूम रही हो, उसका रेडियस R हो, दायरे के ऊपर वो आर्क S बनाए, तो वो आर्क S जो है दायरे के मरकज़ पे एंगल अगर थीटा बनाए तो उनका रिलेशनशिप S इज़ इक्वल टू R थीटा होता है। अगर ये इंटरवल डेल्टा t जो है वो बहुत ही स्मॉल हो जाए तो डेल्टा S जो है ये भी स्मॉल होगा, S भी स्मॉल होगा, आर्क भी स्मॉल होगा, और उसका जो एंगल सबटेंड होगा वो भी स्मॉल होगा। तो हम यूँ कर लेते हैं कि डेल्टा t जो है उसकी वैल्यू बहुत स्मॉल ले लेते हैं। इन अ वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल डेल्टा t देयर विल बी अ वेरी स्मॉल चेंज डेल्टा S इन द आर्क। के डेल्टा t हमने एक बहुत ही छोटा वक्फा लिया टाइम का, और उस टाइम में जो आर्क की लेंथ जो है उसमें इजाफा होगा वो डेल्टा S होगा, और उस डेल्टा S की वजह से जो दायरे के सेंटर पे एंगल बनेगा उसको भी हम कहेंगे कि ये बहुत छोटा एंगल बनेगा, यानी डेल्टा थीटा बनेगा। तो ये हमारे पास जो रिलेशनशिप ऊपर इक्वेशन नंबर 1 में है, इसको फिर हम यूँ लिख सकते हैं, डेल्टा S इज़ इक्वल टू R डेल्टा थीटा, यानी स्मॉल चेंज इन आर्क लेंथ इज इक्वल टू R इंटू स्मॉल चेंज इन एंगल सबटेंडेड। तो ये इक्वेशन नंबर 2 कह लेते हैं हम इसको। अब दोनों तरफ हम इक्वेशन को अगर डेल्टा t टाइम जो है, जिस टाइम में ये डेल्टा S चेंज आई है या जिस टाइम में डेल्टा थीटा चेंज आई है, उस डेल्टा t से इसको डिवाइड कर देते हैं।
तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी डेल्टा एस ओवर डेल्टा टी इज इक्वल टू आर डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 कह लेते हैं। एज डेल्टा टी इज़ वेरी स्मॉल, क्योंकि डेल्टा टी बहुत ही कम वक्फा है, इतना कम वक्फा है कि अप्रॉक्सीमेटली ज़ीरो है, यानी ज़ीरो नहीं है, बिल्कुल ज़ीरो के करीब तरीन। तो इसको हम मैथमेटिक्स में लिखते हैं लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू ज़ीरो। डेल्टा टी जो है वो इतना कम है कि वो तकरीबन ज़ीरो के बराबर। देन इक्वेशन नंबर 3 बिकम्स, तो हम इसके साथ लिमिट लेते हैं कि डेल्टा टी जो है वो बहुत ही कम है, तो इसको मैथमेटिक्स में यूँ लिखते हैं लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू ज़ीरो डेल्टा एस ओवर डेल्टा टी इज इक्वल टू आर लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू ज़ीरो डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी। तो ये इक्वेशन नंबर 4 बन गई। अब ये लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू ज़ीरो डेल्टा एस ओवर डेल्टा टी ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है, किसी एक पर्टिकुलर लम्हे पे वेलोसिटी होती है। और लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू ज़ीरो डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी ये किसी पर्टिकुलर लम्हे पे एंगुलर वेलोसिटी होती है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंगुलर वेलोसिटी, इसी तरह से रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी। तो ये v बनेगा और ये ओमेगा बनेगा। तो इनकी वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। तो इनकी वैल्यूज़ पुट की हमने, तो हमारे पास इक्वेशन आ गई v इज इक्वल टू आर ओमेगा। और इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो फिर v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर लिखा जाएगा, ओमेगा क्रॉस आर लिखा जाएगा। तो ये डायग्राम हमने शो की हुई है कि किस तरह से वो बॉडी जो है वो एक दायरे में घूम रही है यूँ इस तरह से, और इस दायरे का सेंटर O है और इसका रेडियस R है, और यहाँ पे वेलोसिटी जो है इस डायरेक्शन में ये डेल्टा v वेलोसिटी है यूँ, और इस व्हील का जो कि दायरे में घूम रहा है इसका अगर हमने एंगुलर वेलोसिटी मालूम करनी होगी तो वो एंगुलर वेलोसिटी इसके एक्सिस के अलोंग होगी, इस तरफ को ये एंगुलर वेलोसिटी होगी। और ये एंगुलर वेलोसिटी मालूम करने के लिए हम राइट हैंड रूल यूज़ करते हैं कि एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन जो है राइट हैंड रूल से मालूम की जा सकती है। तो वो राइट हैंड रूल क्या है? एंगुलर वेलोसिटी इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, इट्स डायरेक्शन इज़ फाउंड बाय राइट हैंड रूल दैट इज स्टेटेड एज। किस तरह से है ये रूल? कर्ल द फिंगर्स ऑफ द राइट हैंड अराउंड द एक्सिस ऑफ रोटेशन इन द डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन। कि आप अपने दाएं हाथ की उंगलियां जो हैं वो कर्ल करें किस तरफ को? जिस तरफ को वो बॉडी जो है वो घूम रही है दायरे में। द थंब विल शो द डायरेक्शन ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तो आपका अंगूठा जो है वो खुला हुआ अंगूठा वो डायरेक्शन शो करेगा एंगुलर वेलोसिटी की। तो इस तरह से हमने ये साबित कर लिया कि v इज़ इक्वल टू आर ओमेगा होता है। वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़, शाद रहें, आबाद।